बहुत औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां ऐ सेवा विच कदम रखिया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जिन्हां मावां ने आदे पुत वार दिते उन्हां मावां दियां कुक्खां रुलियां ने। बीवी बच्चे रोंदे देख शहीदां दे अज सारे देश दियां अखां गिलियां ने। उन वीर सपूतों की देश के प्रति भक्ति भावना और मान सम्मान की भावना की पराकाष्ठा तो देखिए। -15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सर पर कफन बांधकर चीनियों से भिड़ गए और हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन वीर सपूतों को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। हम देश की सीमा पर तो नहीं बैठे, पर मन सोच रहा है कि क्या हमारे मन में देश के प्रति आदर भाव है, या हम सदा यूं ही कहते रहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमने देश के लिए क्या किया। अपने कार्य के प्रति कटिबद्धता भी देश सेवा ही है। एक सभ्य नागरिक का हम धर्म निभा रहे हैं, ये भी देश का मान सम्मान करना ही है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। रंग, नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर हम दंगे फसाद नहीं करा रहे, ये भी देश का सम्मान करना है। तो ये कम नहीं है, ये भी देश सेवा ही है। जब कभी मन में आदर भाव की बात उठती है तो हम सोचते हैं हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमें सीनियर सिटीजन्स का आदर करना चाहिए। सही है, वो होना ही चाहिए, परंतु नन्हे बच्चे का भी सम्मान जरूरी है। मांस मज्जा मेरुदंड वाले इंसान के ही नहीं, हम तो उस संस्कृति में पैदा पले बड़े हैं जहाँ पर गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, मछली का भी सम्मान होता है। तो दोस्तों, क्या हमने उस आदर भाव को, मान सम्मान को आत्मसात किया है? पेड़ पौधों और प्रकृति का सम्मान, यह तो सत्य है। What we give comes back to us। बात बहुत भयानक है। हम स्पष्ट देख रहे हैं, प्रकृति को मानव ने पॉलिथीन से भर दिया और आज हम देखते हैं कि प्रकृति ने मानव को पॉलिथीन में पैक करके रख दिया है। अब दिल दहल उठता है ये सब देखकर। जागना जरूरी है और हमें संभलना ही होगा। पानी का सम्मान जो समय की मांग है। रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष जो। हमें मानव योनि मिली है, ये ईश्वर की ओर से हमारा सम्मान। हमें भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान की है, हम सही गलत का निर्णय ले सके, ये भी ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत सम्मान है, जिसके सहारे हम निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य और परफेक्ट हैप्पीनेस को पा सकते हैं। परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी बार बार यही कहते हैं, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। गुरुजनों का सम्मान जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, अपने शिक्षकों का सम्मान जिन्होंने हमें कुछ करने योग्य बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारी जाति का सम्मान है। विद्या जो अर्जित की उसका सम्मान, और उस विद्या के सहारे हम अपने बच्चों को सम्मान करना सिखा सकते हैं। ये टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स सिस्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, एनवायरनमेंट डे, ये इत्यादि, ये सब क्यों बने हैं? ये सब एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कम्युनिटी को मान सम्मान देने के लिए ही बनाए हैं। इसके विपरीत बात करें अनादर भाव की, क्यों उपजता है मन में अनादर भाव और कब उपजता है? अश्वेतों के प्रति अनादर, जब हमारी अपेक्षाओं के कुछ विपरीत होता है तो हम अपमानित महसूस करते हैं, हमें लगता है हमारा अनादर हो गया है।
जाति, धर्म, नस्ल, धर्म के आधार पर हम एक दूसरे का अनादर करते हैं। अनादर हम सदा दूसरों के संदर्भ में ही क्यों सोचते हैं? उसने हमारी बेइज्जती कर दी, क्या हमने कभी ये सोचा है कि कहीं हमसे तो किसी का अपमान नहीं हो गया? हमारी नेचर बन जाती है अनादर की, स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है मन में अनादर। गहन चिंता का विषय, हमें सोचना होगा कि कहीं हमारे बच्चे तो इसका शिकार नहीं हो रहे, क्या हमारे बच्चों में तो अनादर की भावना नहीं पनप रही? ब्रह्म कुमारी आदरणीय शिवानी दीदी कहती हैं कि जहां अभिमान होता है, जहां अहंकार होता है, वहां अपमान जरूर पैदा होता है। और साथ में वो कहती हैं कि हमें रिस्पेक्ट मी, अंडरस्टैंड मी की जगह आई रिस्पेक्ट यू, आई अंडरस्टैंड यू की तरफ झुकना चाहिए, मुड़ना चाहिए। शिफ्ट फ्रॉम seeking to giving. You can't demand respect, but respect is always earned. रहीम कहते हैं, अमी पियावत मान बिन रहीमन मोह न सुहाय, मान सहित मरिबो भले परविशते बुलाए। और उधर कबीर भी कहते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत भये राहु कटायो शेष। आदर भाव और हलीमी के बिना तो प्रेम भी अधूरा है। आदर नहीं तो कुछ नहीं। हम सेवा, सिमरन, समर्पण की बात करते हैं, सब मिथ्या है आदर के बिना। तो आदर, मान, सम्मान अति आवश्यक है। तुलसीदास भी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। चाहे वहां धन की बारिश हो, जहां सम्मान नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। आवश्यकता है सतत जागरूकता की, अवेयर होने की, अपने ऊपर कड़ी नजर रखने की। रात को सोते वक्त मंथन करिए, चिंतन करिए कि कहीं मेरे से किसी का अपमान तो नहीं हो गया, कहीं मेरे तीखे वचन किसी को भेद तो नहीं गए, कहीं मेरा कोई कटाक्ष, कोई मेरा किया गया व्यंग किसी को विचलित तो नहीं कर रहा, किसी को कुंठित तो नहीं कर रहा। चाहे वो घर में आया भिखारी हो, या घर का कोई बुजुर्ग हो, या घर का कोई बच्चा हो, या आपका कोई पालतू प्रिय प्राणी ही क्यों ना हो। अच्छा खाना बनाने पर किसी का सम्मान करना, अच्छे खाने का सम्मान करना। हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमारा स्वागत करता है, वार्म वेलकम करता है, वो सम्मान ही है। मान सम्मान किसी की बपौती नहीं है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर किसी को सम्मान की आवश्यकता है और सम्मान का अधिकार है। हम मान सम्मान की आशा भी करते हैं, मांग भी करते हैं। दफ्तर में सम्मान, घर में सम्मान, समाज में सम्मान, संपूर्ण ब्रह्मांड में सम्मान, सबको सब जगह सम्मान चाहिए। सम्मान के बिना जीना ही कठिन है। कहते हैं अब लक्ष्मी का आदर नहीं करते, वो भी रूठ कर चली जाती है। आप जब भी किसी का निरादर करते हैं, चाहे कोई रिश्ता हो, संबंध हो, मित्र हो या पैसा हो, सब चले जाते हैं। दे लीव यू। सो वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट। आप किसी से कुछ ऐसा ना कहें जो आपको कोई कहे तो आप हर्ट हो। चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे आपका भाई बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, सभी सम्मान चाहते हैं। यदि हम सम्मान चाहते हैं तो हमें सम्मान करना भी सीखना होगा। हमारे व्यवहार में आदर अनादर सब झलकता है, हमारी भाव भंगिमाओं में हो या हमारे शब्दों में। हिंसक चुप्पी,
मुट्ठियों का खींचना, थाली का पटकना, किसी को कटुता से देखना, दरवाजे का ठा मारना, कच्चियां वटना, सब अनादर के भाव है और हमें इनसे बचना है। गांधी जी के सिद्धांत ऐसे ही नहीं थे। नकारात्मकता से बचें, सकारात्मक अहिंसा को अपनाएं। आज की पीढ़ी इस बात से सहमत नहीं है, परंतु क्षमाशीलता, धैर्य, अहिंसा हमारे एसेट्स हैं, अद्भुत हथियार है और हमें इन हथियारों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये उपवास और अहिंसा की ताकत ही थी जिसने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। गांधी जी का सिद्धांत कि कोई एक आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो गांधी जी बाबा फरीद के इस वाक्य को, इस दोहे को, उनके विचार को पुष्ट कर रहे थे। जेते मारण मुक्कियां तिना न मारे कोम, अपन रे कर चाहिए पैर तिना दे चुम। पैसे का, ओहदे का, पावर का सम्मान होता है, इस आप सब जानते हैं। जैसे ही पैसा, पावर और ओहदा जाता है, वो सम्मान पे। सोचने की बात है कि ये सम्मान पैसे, ओहदे या पावर का था या उस व्यक्ति का था। वैसे उस व्यक्ति को भी तो सोचना चाहिए कि वो जिस पद पर, ओहदे पर बैठा है, वो उसका पात्र है। अब आप जैसे पद, पावर और ओहदे के बिना यदि आपका कोई सम्मान करता है, मान सम्मान करता है, विशेषकर निम्न वर्ग करता है, तो मेरे विचार में आप मान सम्मान के सुपात्र हैं, अधिकारी हैं। सम्मान दिल से होता है, भाव से होता है। जब तक प्यार व जिम्मेदारी नहीं विकसित होती, सम्मान नहीं पनप सकता। आदर के बीज में जब प्रेम का अंकुर फूटता है तो जड़ें और गहरी हो जाती है और पेड़ और मजबूत बन जाता है। तो आदर के बीज बीजते रहिए, प्रेम के अंकुर फूटते रहेंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, हमें हर पल, हर क्षण एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं का सम्मान करना चाहिए। साईं बाबा भी कहते हैं हमें दूसरों के नजरिए और विचारों का सम्मान करना चाहिए। शबरी का भगवान राम को झूठे बेर खिलाना, विदुर की पत्नी का केले छीलकर केले फेंकते जाना और छिलके भगवान को खिलाते जाना, ये भक्ति भाव, समर्पण भाव और प्रेम का भाव तथा सम्मान भाव में तो था ना। किसी ने ठीक ही कहा है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर जब तीनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। फरीद तो खाक को भी सम्मान देने की बात कहते हैं। फरीदा खाक न निंदिए, खाक जेड़ न कोय, जीवदया पैरा तले मोया ऊपर होए। आप अपना सम्मान कीजिए, दूसरों का मान सम्मान कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। यूं ही सफ़र कट जाएगा चलते चलते। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को। मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो पर अपने कमेंट्स देना न भूलिएगा। इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।